एक भक्त ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है कि महाराज जी, ये शरीर छूटने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा और जीवात्मा एक ही है या दो है? तो आइए इस प्रश्न पर विचार करें। शुद्ध चैतन्य को आत्मा कहते हैं। चेतन मने जो अपने आप को भी जानता है और जड़ को भी जानता है, उसे चेतन कहते हैं। उस व्यापक आत्मस्वरूप चेतन का आभास जब मन पर पड़ता है तो उसे हम जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा ही अंतःकरण के साथ, पुर्यष्टक के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर का यात्रा करता है, न कि आत्मा। मतलब ये जो आभास है, आभास ही एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो निर्लेप है। एक उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास करूं कि एक घड़ा है और घड़े में पानी है और आकाश में चंद्रमा है। आकाश का चंद्रमा घड़े में आभासित हो रहा है, उसका आभास घड़े में आ रहा है। अब आभास घड़े के साथ इधर उधर जा सकता है, जिधर घड़ा जाएगा आभास भी उधर जाएगा, परंतु चंद्रमा कहीं न आएगा न कहीं जाएगा। वो अपने जगह पर स्थित है, दृष्टा साक्ष्य रूप में चेतन स्थित है। वैसे ही ये शरीर रूपी घड़ा, मन रूपी पानी और आत्मा रूपी चंद्रमा, आत्मा रूपी चंद्रमा का इस शरीर रूपी घट में मन रूपी पानी पर पड़ता है, आभासित होता है। तो ये आत्मा का आभास जो जीवात्मा है, वही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है, न कि आत्मा। आत्मा कहीं आती जाती नहीं, वो निर्लेप है। गीता में भी भगवान कहते हैं, गीता देखिए, मैं आपके सामने गीता रखा हूं, प्रमाण है कि दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, न जायते न म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है। यह आत्मा किसी काल में न जन्मता है और न किसी काल में मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। न यह उत्पन्न होता है, न फिर दूसरे स्थिति में आता है, क्योंकि यह अजन्मा है, यह नित्य है, यह सनातन है, यह पुरातन है, यह शाश्वत है। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मारा जाता, क्योंकि यह आत्मा न कहीं आता है न कहीं जाता है। अब इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बड़ी सुंदर बात कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। आता जाता कौन है एक शरीर से दूसरे शरीर में, इसके बारे में भगवान बताते हैं। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहते जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र का ग्रहण करता है, वैसे ही ये जीवात्मा, यहां सुनिएगा, जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे शरीरों को प्राप्त होता है, आत्मा नहीं। जीव आत्मा मतलब आत्मा का आभास। आत्मा का आभास ही एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होता है अंतःकरण की सहायता से। वास्तव में मन और आभास भी अलग अलग है। मन और आभास दोनों एक नहीं है, क्योंकि आभास जीवात्मा आत्मा का अंश है, क्योंकि जीवात्मा आत्मा का अंश है।
आभास है। वो केवल घट आदि उपाधियों के कारण, मनादि उपाधियों के कारण, शरीर आदि उपाधियों के कारण ये इस शरीर में पड़ा है। जैसे घट और जल की उपाधि से चंद्रमा का आभास घड़े में पड़ा है, वैसे ही शरीर और मन की उपाधि के कारण ये आत्मा का आभास शरीर में पड़ा है। अगर घटादि उपाधि, जलादि उपाधि हटा दी जाए तो ये आभास अपने मूल तत्व आत्मा से एक हो जाएगा। मतलब आत्मा में और आभास में कोई अंतर नहीं है। उपाधि के कारण यह शुद्ध चैतन्य आत्मा ही आभास जीवात्मा के रूप में प्रतीति हो रहा है। और मन पाप पुण्य किया, मन सुख दुख भोगा, शरीर आदि उपाधि को लेकर, तो आभास भी उस मन में आने वाले सुख दुख और पाप पुण्य का भोक्ता बनकर भोगता रहता है, न कि आत्मा। आत्मा निर्लेप है। तो आत्मा न कहीं आती है, न आत्मा कहीं जाती है। जीव आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।